प्लांट महेंद्र गोयल जी का, ठेकेदार महेंद्र गोयल जी का भाई और फंड महेंद्र गोयल जी का। तो सब घर पीने का पानी नहीं पहुंचा पाए। हम लोग खुद इस मोहल्ले में रहते हैं, उनका ऑफिस भी इसी मोहल्ले में है। सब हफ्ते में 2 दिन ऐसा पानी आता है, सीवर जैसा बदबू इतना करता है। वो तो जब रिजल्ट इस बार आएगा तो महेंद्र गोयल जी को दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। महेंद्र है, विधायक भी उनका है, फिर भी देखिए, जब मैं पार्षद था मेरे टाइम में आप जब एंट्री करेंगे तो एक मैंने लगवाया था आई लव दिल्ली। अब वहां पे कोई मोमोज बेच रहा है, कोई उसपे जूते बेच रहे हैं, ये तो इनका है। कौन कह रहा है एलजी की सरकार है? हाँ, एलजी उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर एलजी मॉनिटरिंग नहीं करते तो मैं आपको कह रहा हूं, मैंने अभी लिखित में सीबीआई और ईडी और इवन आपको एलजी साहब को लिख के दिया है कि एक एक सड़क को 8-8 बार एक साल में बनाया गया। और बरसात पहली बार आप देखेंगे कि बरसात के दौरान सड़कों का निर्माण हुआ है, जो सड़क बह गई और सारे इस आबकारी घोटाले में जेल गए हैं। इसमें करोड़ों का इन लोगों ने लूट किया है, और अगर आप लूट करेंगे तो आप जेल जाएंगे ही। और अभी उनको जमानत मिली है बड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ अनिश मलिक। दिल्ली विधानसभा चुनाव इन दिनों काफी चर्चा में है। हालांकि अभी तारीख फाइनल नहीं हुई है कि चुनाव कब होने हैं, लेकिन सभी पार्टियां मैदान में उतरकर जनता के बीच नजर आने लगी है। इस बीच सवाल ये है कि पिछली बार जो यहाँ से सरकार बनी थी उसने कितना काम किया है, और जो लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है उसमें कितनी सच्चाई है, ये आज बीजेपी के नेताओं से ही जानेंगे। तो आज हम बात करेंगे रिठाला से मनीष चौधरी जी से, जो पहले भी प्रत्याशी रहे हैं। हालांकि इस बार रेस में उनके साथ कौन कौन है, ये सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले बताइए, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कितनी तैयार है? बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, और हम लोग ग्राउंड पे सुबह आज भी हम लोग 6:30 बजे से लग गए थे, और कल रात को हम लोग 12-1 बजे आए थे। आज मैं 4 बजे झुग्गी प्रवास पे भी जाऊंगा। रोहिणी विधानसभा में सेक्टर 18 बादली में जो झुग्गी है उसमें मेरा रात्रि प्रवास भी होगा। और हमारे जैसे अनेकों कार्यकर्ता जो झुग्गी वाले हमारे बूथ हैं उस पर प्रवास करने जा रहे हैं। हम लोग पूरी रात वहीं रहेंगे, सुबह उनके साथ चाय पी के 8 बजे लौटेंगे। सर, जो आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर कहती है कि काम नहीं करने दे रही है, क्या सच में बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी के नेताओं को काम नहीं करने देते? मैम, आप अभी पैदल भी यहाँ घूम रही थी। ये अप्रूव्ड कॉलोनी का सड़क है, और ये 10 साल के इनके कुशासन का ही नतीजा आप इसके बाहर ही चल के देख लीजिए। और यहाँ पार्षद भी उनका है, विधायक भी उनका है, फिर भी देखिए, जब मैं पार्षद था मेरे टाइम में आप जब एंट्री करेंगे तो एक मैंने लगवाया था आई लव दिल्ली। अब वहां पे कोई मोमोज बेच रहा है, कोई उसपे जूते बेच रहे हैं, ये तो इनका विकास है। यानी कि जो आरोप लगते हैं वो निराधार है। बिल्कुल निराधार है। 10 सालों में इन्होंने कोई काम नहीं किया। सबसे बड़ी समस्या रिठाला विधानसभा में विजय विहार और बुद्ध विहार की सीवर की समस्या है, पानी की समस्या। अब आप कल्पना कर सकते हैं, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, इवन बिहार में हर घर ये पानी की व्यवस्था है। और बुद्ध विहार हमारा एक ऐसा कॉलोनी है, यहीं इसी 10 साल में वहां पानी नहीं पहुंचा, टैंकर से पानी पहुंचाया जाता। इसमें क्या है कि टैंकर माफियाओं का जो इनका सर्टेन ग्रुप है वो 80 टैंकर गर्मियों में, 90 टैंकर रोज करते हैं, उसमें इनका कमीशन है, ऊपर तक पैसा जाता है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इन्होंने जो सीवर का लाइन 24 इंच का लाइन खत्म करके 9 इंच की पाइप डाल दी है। अगर आप यहाँ से विजय विहार और बुद्ध विहार जाएंगे तो लोग नरक में जीवन जी रहे हैं, नालियों की निकासी नहीं है। बहुत ही मतलब 10 साल में जो एक, मतलब मैं एक कह रहा हूँ, सिंगल वन, एक भी भवन का निर्माण, एक भी विकास का कार्य अगर महेंद्र गोयल का बोर्ड लग रहा होगा तो आप, मैं उनको चुनौती देता हूँ, कहीं भी उनका एक विकास का पत्थर लगा देने से कुछ नहीं होता। एक कंक्रीट की ना कोई इन्होंने भवन बनवाया, ना कोई काम किया, ना कुछ भी नहीं, जीरो है। वो तो कहते हैं कि उन्होंने सड़कों का एक जाल बिछा रखा है, सड़कें अच्छी बनवा रखी है, कॉलेज स्कूल में जो है फैसिलिटी दे रखी है। यहाँ तक कि जो मोहल्ला क्लिनिक है उनको लेकर भी वो काफी जो है उत्सुक नजर आते हैं जब उनके बारे में बात करते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक चक्कर आप यहाँ से सड़क तो ये आप सामने ही यहीं यहीं दिखा दीजिए कि जो अवंतिका की सड़क इतनी खराब है तो विजय विहार और बुद्ध विहार की क्या स्थिति रहेगी। और इनका मोहल्ला क्लिनिक एक वहाँ रिठाला नाले पे बना हुआ है, वहाँ गाय कुत्ते घूमते रहते हैं, ये तो मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति है। एक डॉक्टर रहता है, वो भी 90% टाइम पे छुट्टी पे रहता है। तो ये भगवान भरोसे चल रहा है। तो क्या दिल्ली में एलजी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है? मैडम, यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। कौन कह रहा है एलजी की सरकार है? हाँ, एलजी उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर एलजी मॉनिटरिंग नहीं करते तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने अभी लिखित में सीबीआई और ईडी और इवन आपको एलजी साहब को लिख के दिया है कि एक एक सड़क को 8-8 बार एक साल में बनाया गया। और बरसात पहली बार आप देखेंगे कि बरसात के दौरान सड़कों का निर्माण हुआ है, जो सड़क बह गई और सारे पैसे निकाल के ये लोग खा गए। तो कह रहे हैं कि जब भी काम आम आदमी पार्टी करना चाहती है तो एलजी कहती है कि नहीं, ये काम नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि जो अरविंद केजरीवाल को अंदर डाला वो भी बीजेपी के कहने पर ही किया गया है। देखिए मैम, आप चोरी करिएगा वो शासन नहीं है, कांग्रेस का ढीला ढाला शासन नहीं है। चोरी जो करेगा वो पकड़ा जाएगा, और उन्होंने चोरी की है। मैं जानता हूं कि जो इस आबकारी घोटाले में जेल गए हैं, इसमें करोड़ों का इन लोगों ने लूट किया है। और अगर आप लूट करेंगे तो आप जेल जाएंगे ही। और अभी उनको जमानत मिली है, बरी नहीं हुए हैं, और ये आप देखिएगा 2 इन पे साबित होगा। बीजेपी के नेता क्या दूध के धुले हुए हैं? उन पर कोई आरोप नहीं लगता है, या फिर दूसरी पार्टी से जो नेता आते हैं वो बिल्कुल एकदम वॉशिंग मशीन में डल के साफ हो जाते हैं? नहीं, ये कहने की बात है। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया से ही तो केजरीवाल को जमानत मिली है।
ये तो है नहीं कि अंधेर गर्दी है कि भाई अगर हमने कोई चीज किया न्यायिक प्रक्रिया से, और भी कांग्रेस के नेता हैं और कई बीजेपी के भी नेता हैं जिन पे अगर किसी तरह का आरोप लगा और न्यायिक प्रक्रिया में वो छूटे हैं, तो ये नहीं है कि कोई वॉशिंग मशीन है कोई धो देगा। जो चोरी चकारी करेगा मोदी सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। तो यहाँ रिठाला में आपके साथ-साथ और कौन जो है बीजेपी की ओर से टिकट की मांग करेंगे? नहीं देखिए, टिकट की मांग तो कई कार्यकर्ता कर रहे हैं, 50-60 लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कमल का फूल बीजेपी है, जिसको पार्टी दे देगी हम लोग उसके साथ हैं। यानी कोई अलग से मांग नहीं है। नहीं, कोई मांग नहीं है, पार्टी ने बहुत कुछ दिया और पार्टी आगे भी देगी। कई बार ऐसा होता है जब टिकट की मांग करते हैं और फिर टिकट नहीं मिलता तो पार्टी बदल लेते हैं। नहीं, नहीं, हम लोग मैडम, मैं तो पार्टी ने, मैंने आपको फिर से कहा, बहुत कुछ दिया है और पार्टी और आगे भी देगी, और हम लोग पार्टी के साथ हैं। पार्टी जिसको कमल का निशान दे दी उसको हम लोग जिता के भेज देंगे इस बार। रिठाला में महेंद्र गोयल काफी जो है एकदम संतुष्ट है कि यहाँ की जनता के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो क्या सच में यहाँ पर इतना काम हो चुका है कि यहाँ की जनता आम आदमी पार्टी के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचेगी? देखिए, जो 10 साल में जो पीने का पानी नहीं पहुंचा पाए, हम लोग खुद इस मोहल्ले में रहते हैं, उनका ऑफिस भी इसी मोहल्ले में है। सब हफ्ते में 2 दिन ऐसा पानी आता है, सीवर जैसा बदबू इतना करता है। वो तो जब रिजल्ट इस बार आएगा तो महेंद्र गोयल जी को दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। महेंद्र गोयल जी ने कोई काम नहीं किया है, उन्होंने तो अपना प्लांट लगा दिया। एक आपने सुना था ना, जब मनोज झा जी ने लोकसभा में कहा था कि ठाकुर का कुआं ठाकुर का पानी, तो प्लांट महेंद्र गोयल जी का, ठेकेदार महेंद्र गोयल जी का भाई और फंड महेंद्र गोयल जी का। तो सब घरेलू मामला चल रहा है। मतलब वो क्या कहते हैं कि होम डिलीवरी है, सारा कुछ एक ही छत के नीचे इन्होंने प्रोवाइड कर दिया। इनका प्लांट लगा हुआ है, यहीं आप चले जाइए बॉर्डर पे। उसके बाद इनका भाई ठेकेदार है, उनका भतीजा ठेकेदार है, और फंड तो ऑलरेडी उनका विधायक सरकार का है ही। तो तीनों चीज एक ही छत के नीचे हो रहा है, तो सबका पर्दाफाश होगा। मेरे पास तो रिटर्न में चीजें भी हैं, मैं भी आम आदमी पार्टी कहती है कि केंद्र सरकार बजट तो जनता को दिखाती है कि हमने इतना दिया है दिल्ली के लिए, लेकिन पैसे नहीं देते हैं। चाहे वो मुझे सफाई की बात हो या यमुना की। मैम, मुझे लगता है कि इसको आम आदमी पार्टी कहना ही बेकार। इनको खास आदमी पार्टी कहिए, जिनका 10-10 लाख का टॉयलेट है, जो लिमोजिन गाड़ी में चल रहे हैं, वो क्या आम आदमी पार्टी है? खास आदमी पार्टी है। और ये फंड जो सरकार दे रही है, अब मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी, मुझे लगता है हम लोग मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, और जो रहते हैं हम लोग 32 गज के घरों में भी अब कम से कम 10,000, जिसके घर में एक एसी भी चल रहा है ना, 10-10 हजार, 12-12 हजार का बिजली का बिल आ रहा है, और ये कह रहे हैं हम बिजली फ्री में दे रहे हैं, पानी का बिल आ रहा है 20-20, 30-30 हजार लोगों का। मेरा खुद का है, आप जब कहें मैं अभी शो कर सकता हूँ इसमें। तो इसीलिए ये आम आदमी पार्टी नहीं, ये खास आदमी पार्टी सरकार है, और इसको इस बार सबक सिखाएगी जनता। तो दिल्ली में तो एक बार फिर आम आदमी पार्टी जो है महिलाओं के लिए खास तोहफा लेकर आई है। बीजेपी क्या सोच रही है? अब बीजेपी तो, पार्टी क्या सोच रही है मुझे इस चीज का अभी नहीं, हमारी मैनिफेस्टो में भी सारी चीजें आएंगी, लेकिन अगर महिलाओं के लिए लाए हैं तो हम लोग भी लाएंगे, और उससे बेटर लाएंगे हम लोग। मैं तो कल भी एक सभा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता बनाए, 5 लाख रुपए का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में हम लोग फ्री में कराएंगे, और हर व्यक्ति का कराएंगे। आयुष्मान कार्ड को लेकर जो है आम आदमी पार्टी ने जो कहा है कि उनको नहीं चाहिए दिल्ली में, ऐसी क्या बात होगी? अब वो तो देखिए, दिल्ली के लोगों के लिए उनको सोचना तो है नहीं, उनको अपने लोगों के लिए सोचना है, उनको पार्टी का प्रसार कैसे करना है और अपना घर कैसे भरना है। आपने देखा कि आज तक के इतिहास में कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, तृणमूल हो, कोई भी हो, टॉप लीडरशिप एक व्यक्ति नहीं। मान लीजिए आरजेडी था, तो आरजेडी में सिर्फ लालू परिवार फंस रहा है, लेकिन यहाँ तो टॉप का टॉप लीडरशिप पूरा करप्शन में, भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त है, इसलिए उनको हर जगह सीट बदलना पड़ रहा है, पार्टी बदलनी पड़ रही है। कई लोग नए विधायकों में सबको विधायक की टिकट काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है ना। ने वृद्ध पेंशन एक बार फिर चालू कर दिया, महिलाओं को 2100 रुपए जो है महीना देने की बात कर रहे हैं। तो काफी कुछ ऐसे लुभावने ऑफर आम आदमी पार्टी लेकर आ गई है। तो कहीं एक बार फिर बीजेपी के हाथ से दिल्ली तो नहीं जाएगी? आज से ठीक 5 साल पहले मेरे ही वार्ड में उनका विधायक जी का ऑफिस है, लाल कलर का एक फॉर्म अपने कार्यकर्ता के प्रिंटिंग प्रेस से छपवाया गया, और उसको भरवा के इसको जमा करवाया गया। और आज तक मैं तो कह रहा हूं कि जो जिनका फॉर्म पिछले 10 साल 5 साल पहले भरवाया गया था वृद्धा पेंशन के लिए, उस दिन से लेके उनकी उम्मीदों का वो था, उस दिन से लेके आज तक का, उनको जोड़ के, रेकरिंग जोड़ के उनको पैसा देना चाहिए, उन बुजुर्गों के उसमें जाना चाहिए। इनको ठगने का काम किया। अभी क्या किया इन्होंने, 80,000 फॉर्म निकाले हैं, पर विधानसभा कितना होगा, 1,000, पर विधानसभा 1,000 या 1,100 होगा, वो भी इन्होंने पहले से ही अपने नेट में करके रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भर दिया है। तो ये लोग पेंशन दे रहे हैं, हमारे बुजुर्गों के साथ, माताओं के साथ, सबके साथ झूठ बोलने का, ठगने का काम ये केजरीवाल सरकार कर रही है। अच्छा, जो दिल्ली में किसान आने की बात कर रहे हैं, एक बार फिर किसानों का मुद्दा गर्मा गया है। हाँ। आप क्या बीजेपी पार्टी मानेगी कि विपक्ष का काम है या फिर? हाँ, बिल्कुल विपक्ष है। जब चुनाव आते हैं जब भी किसान आ जाने, बिहार का किसान नहीं आ रहा है, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश का किसान नहीं आ रहा है, तो एक सर्टेन है लोग जो जिनको सिखा के भेजा जाता है, लेकिन सरकार भी इस पे पहल कर रही है, और मुझे लगता है सरकार तरफ से बातचीत करके इस बार इसको हल कर लिया जाएगा। तो इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे रिठाला की जनता से? रिठाला की जनता से मैं यही कहना चाहूंगा कि 10 साल में जो वो ठगा महसूस किए हैं, भ्रष्टाचार जितना किया गया, हमारी उम्मीदों के साथ, अरमानों के साथ, हमारे पैसों की जो लूट हुई है, उसका जवाब वोट के मार्फत से दें।
अच्छा, एक आखिरी सवाल कि आखिर बीजेपी को वोट दिल्ली की जनता दे तो क्यों दे? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली को लंदन बना दिया है। लंदन नहीं मैडम, पेरिस बना दिया है। पेरिस यूरोप में बोला जाता है कि बहुत अच्छा शहर है, और मुझे नहीं लगता है कि हम लोग, मैं जब स्टूडेंट लाइफ से मैं राजनीति में पढ़ाई भी किया, राजनीति भी किया, तैयारी भी की, यूपीएससी दिया, सारा कुछ। लेकिन जो दिल्ली के साथ इस 10 साल में दुर्व्यवहार हुआ है, वो कांग्रेस शीला की सरकार में भी ऐसा नहीं हुआ था। दिल्ली तो ठगा भी हम लोग, आप लोग एक उम्र में सब बड़े हुए हैं, आप देखिए ना 10 साल में काम क्या हुआ है। धूल फाँक-फाँक के आधे लोगों का फेफड़ा खराब हो गया। ये तो दिल्ली का विकास तो कर ये रहा तो है। हरियाणा की देन है, ये तो बीजेपी नहीं, 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 सरकार नहीं, नहीं नहीं, रोकती है नहीं, किसानों मेरा को, मैं यूपी की सरकार नहीं रोकती। ये मैं पराली की पे बात पे जा ही नहीं रहा हूँ। मैं सिंपल कह रहा हूँ, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये लोग, एक-एक कंस्ट्रक्शन, अब मुझे याद नहीं है कि पंजाबी बाग फ्लाईओवर कब बनना शुरू हुआ था, वो कब खत्म होगा। हो सकता है सरकार ही खत्म हो जाए, वो भले फ्लाईओवर चालू हो। ऐसे-ऐसे 10-20 प्रोजेक्ट हैं जो आप यहाँ से निकलेंगे तो सब रुके हुए हैं, और इसका 100% अरविंद केजरीवाल की सरकार का फेल्योर है। ये लोग लूट-खसोट में लगे रहते हैं, कामों पे इनका ध्यान नहीं है। एक-एक गली मोहल्ले की सड़कें सब टूटी पड़ी हैं, पानी गंदा आता है। आप अंबेडकर अस्पताल चले जाइए, एक बेड पे 5-5 आदमी लेटे हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग रोज़ जाके सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर कर रहे हैं, और जनता जागरूक भी हो रही है। इस बार जवाब भी दें। अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली की जनता को कह दिया है कि उन्हीं के भरोसे उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्हीं के भरोसे पे वो कुर्सी पर बैठेंगे। हाँ, उन्होंने तो उन बीजेपी की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं आता है कभी। अब बीजेपी की ओर से बयान नहीं आया, तो जनता की तरफ से उनको भरोसा है, वही तो जनता के, जब वो 10 लाख 20 लाख के टॉयलेट पे जनता के पैसों से बैठेंगे तो यही सब उनकी कुबुद्धि दिमाग में आएगी। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हनुमान चालीसा का पाठ कर ही रहे हैं। कम से कम बाबर के औलादों से थोड़ा तो परहेज कर रहे हैं। तो बीजेपी कब अपनी लिस्ट जारी कर रही है? मैं उस डोमेन में हूँ नहीं, मैं तो एक सिंपल कार्यकर्ता हूँ, मैं कुछ इस पे नहीं कह सकता। फिर भी कुछ ऐसा आइडिया कि कब तक इलेक्शन होने की उम्मीद है और कब तक बीजेपी, क्योंकि बीजेपी बहुत पीछे चल रही है लिस्ट में। बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता उम्मीदवार है, आप इसकी चिंता ना करें, हम लोग अपना कर रहे हैं। कल भी यहाँ कम से कम 500 लोगों की इसी के बाहर नुक्कड़ सभा थी, मैं आपको वीडियो शो कर सकता हूँ, और उसमें महिलाएं थी, और उन्होंने कहा कि हम लोग भाई इस बार सौगंध लेते हैं कि इस बार इनको छुट्टी करके भेजना है यहाँ से। तो रिठाला से मनीष चौधरी जी से हमने बातचीत की है, बीजेपी के नेता से, और तमाम सवालों के जवाब जाने हैं जो आजकल आम आदमी पार्टी उठा रही है कि एलजी की बात हो या फिर दिल्ली के प्रदूषण की बात हो। तो विधानसभा चुनाव में यही मुद्दे बनेंगे इस बार वोट का कारण। तो क्या कुछ होगा खास, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।